इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।
हमारी जैन आगम में, जैन दर्शन में, ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के प्रति करुणा भाव रखो, प्रत्येक जीव से अपनापन रखो, प्रत्येक जीव के प्रति राग का भाव नहीं रख सकते तो देश का भाव भी ना रखें। लेकिन आज वर्तमान में यह हो रहा है कि हम लोग राग देश के वशीभूत होकर अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, अनर्गल कार्य कर रहे हैं और अनर्गल कार्य करते करते इंसान को कई बार धोखा भी खाना पड़ जाता है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि धोखा देना बुरी बात है, धोखा खाना बुरी बात नहीं है। ठगना किसी को बुरा है, ठगाए जाना बुरा नहीं है। और आपसे कहा जाए कि धोखा मिलता कहाँ पर है, तो क्या जवाब है? धोखा कहाँ मिलता है? तो गुरुदेव कहते थे कि धोखा इंसान को आपके अपने ही लोग देंगे, पराए लोगों में तो ताकत है ही नहीं कि आपको धोखा दे सकें। यदि धोखा देने वाला है तो आपका आस पड़ोस का, परिवार का, मित्र मंडली का, जानने पहचाना वाला व्यक्ति होगा जो धोखा दे सकता है। बाकी को क्या पता आप क्या करते हो। वैसे तो कहते हैं कि फल को धोके खाओ, बादाम को धोके खाओ, काजू को धोके खाओ, लेकिन इंसान ने फल बिना धोए खाना चालू कर दिया, अनाज को बिना धोए खाना चालू कर दिया, लेकिन धोखा देना प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखना, जो इस जन्म में लोगों को धोखा देता है उसको कभी ना कभी प्रभु का धक्का लगता है, जिनवाणी का धक्का लगता है, गुरु का धक्का लगता है, संसार का धक्का लगता है। और जब उसको धक्का लगता है तो उसको कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलता। जीवन में प्रयास करें, आप अपने जीवन में प्रयास करें कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जैन धर्म की विराधना हो, हमारे जैनत्व पर कलंक लग जाए, हमारे जैन दर्शन पे समस्या आ जाए। आपसे पूछा जाए कि आप सब लोग जैनी हैं, तो क्या जवाब है आपके पास? यदि आपसे कोई पूछे कि आप सब जैनी हैं तो क्या जवाब है आपका? जैनी हो कि नहीं? पक्का पता है? कुछ सोच रहे, पता नहीं क्या बोलेंगे इसके बाद महाराज जी। यदि आपसे कहा जाए कि आप जैनी हो तो आप कहते हो बिल्कुल जैनी हैं, लेकिन अब पूछा जाए कि नाम के जैनी हो कि काम के जैनी हो, तो क्या जवाब है? नाम के जैनी हो कि काम के जैनी हो, तो इसका किसी के पास जवाब नहीं है कि जो नाम का जैनी है, काम का जैनी है, वह सारा का सारा कार्य संपन्न करेगा। एक बार मेरा चतुर्मास चल रहा था और मैंने भाद्रपद के महीने में कहा कि भाई जो भाद्रपद का महीना है, उस भाद्रपद के महीने में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह बाहर का ना खाए। क्या कहा? भाद्रपद का महीना है, बोलते ना भादों का महीना है, तो भादों के महीने में बाहर का ना खाए। ये बात मैंने कह दी और मैंने कहा नियम ले लो। कितने लोग नियम ले रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। कुछ दिनों बाद हम आहार को जा रहे थे और जब आहार को जा रहे थे तो रास्ते में जैनों के घर भी पड़ते हैं, तो एक व्यक्ति जिसने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा, वह मिठाई की दुकान के डिब्बे में से निकालकर समोसा खा रहा था। अब आहार को जाते समय हमारा मौन, तो क्या करें? तो हम अपना आते गए, साते गए, चलते रहे और उसके बाद में जब मैं लौट के आया तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई ये बताओ, आपने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाओगे और मिठाई के डिब्बे में खा रहे हो समोसे कचौड़ी। तो उसने कहा
महाराज जी मैंने नियम लिया था और मैं नियम का पक्की व्यक्ति हूँ। मैंने कहा था कि मैं बाजार का नहीं खाऊंगा, मतलब बाहर का नहीं खाऊंगा। मैंने कहा था बाहर का नहीं खाना। तो बोले आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने देखा वो समोसे कचौड़ी में से पपड़ी निकाल के बाहर फेंक रहा था और समोसे के आलू और मसाला खाई जा रहा था अंदर। मैंने कहा तू ये क्या कर रहा है? बोले आपने तो ही कहा था कि बाहर का नहीं खाना, तो बाहर का निकाल के फेंक रहा हूँ और अंदर का मसाला खा रहा हूँ। तो जब से मैंने कहना चालू कर दिया बाजार का नहीं खाना। क्या कह दिया? बाजार। पहले बोलते थे बाहर का नहीं खाना, अब हमने कहना चालू कर दिया बाजार का नहीं खाना। तो जीवन में आपको ऐसे कार्य करना है कि आपके जीवन का कल्याण हो सके। आज धर्मोदय तीर्थ पर विराजित अति मनोज्ञ धर्मनाथ भगवान का मोक्षराग महोत्सव मनाने का प्रयास आप सभी ने किया और पंचराग प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद प्रथम बार ऐसा हुआ कि जब आपने धर्मनाथ भगवान का मोक्षराग महोत्सव मनाया। अब तो हर साल मनाएंगे, हर बार होगा, लेकिन पहली बार आपको मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की आप निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हो और जब निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हो तो क्या चढ़ाते हो आप? लड्डू चढ़ाते ना? कौन सा लड्डू? मोतीचूर का, बूंदी का लड्डू तो यही होता है। आजकल मंदिरों की व्यवस्था बदल गई है। दिल्ली के आसपास दिक्कत है, बाकी तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश कई जगह तो बूंदी का लड्डू ही चढ़ता है। और वहां पर जो लड्डू चढ़ता है तो आजकल यहाँ आसपास शक्कर के लड्डू चढ़ने लगे, खांड के लड्डू जिसको कहते हैं। विचार करिए, खांड का लड्डू बाजार में मिलता है क्या? यदि आप कहीं दुकान पर चले जाओ और कहो शक्कर का लड्डू चाहिए तो क्या कहेगा आदमी? कि शक्कर का कोई लड्डू नहीं होता, खोपरे का मिल जाएगा और किसी का मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या है? निर्वाण लड्डू की बात है। आपको बता दूं कि जैनागम में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जैनागम का जो कार्य होता है वह होता है मोक्ष कल्याणक महोत्सव। अन्य संप्रदाय में जब अनेक उनके भगवानों की जयंती आती है तो लोग जन्म जयंती को मनाते हैं, वहां पर लड्डू बांट के मनाई जाती है। लेकिन जैन दर्शन में जन्म से ज्यादा मोक्ष का महत्व है। तो यहां पर लोग क्या करते हैं कि लड्डू मोक्ष कणक के अवसर पर चढ़ाते हैं कि मोक्ष कणक वाले दिन भगवान मोक्ष गए, उसकी खुशियां सारा संसार मनाता है। अर्थात जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है कि जहां पर जन्म से ज्यादा मोक्ष का, मृत्यु का महोत्सव मनाया जाता है और जिनका मोक्ष कणक हो गया है उनके मोक्ष कणक के अवसर पर सुंदर सुंदर से निर्वाण लड्डू को चढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।